तो दूल्हे राजा कल और क्या बोले, खाने पीने की बात हो रही तो हमें जो प्यारा लगता वही हम पाएंगे। और ये आप लोग ये ना सोचना महादेव पर बिजिया चढ़ती है, बिजिया माने भंग चढ़ती। क्यों? बड़ी ठंडी होती है, ठंडाई, इसीलिए इसका नाम है ठंडाई। चढ़ाई जाती है महादेव पर। क्यों? बोले ये बड़ी शीतल होती है, शीतल माने ठंडी होती है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी औषधि है। भगवान लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, तो श्री हनुमान जी महाराज जब सुषेण वैद्य को लेकर के आए तो वैद्य जी ने बताया कि जाओ मृत संजीवनी जो हनुमान जी औषधि जो है ना, जाओ उस पर्वत पर जो औषधि रखी है उस औषधि को लेकर के आओ, मृत संजीवनी औषधि ले आओ। तो हनुमान जी जब लेने के लिए गए ना, तो पूरा पर्वत उठाए। क्यों? वहां पर सब औषधि औषधि ही थी। ये जो हम लोग खेतों के पास में जो झील झाकर देखते हैं ना, अब ये हम लोग जानते हैं कि ये बबूल है, देसी और विलायती है ना। बाकी और ऐसे ऐसे पौधे देखना सावन में भादों में उगते हैं जिनको हम लोग पहचानते नहीं, लेकिन आयुर्वेद में वो कोई ना कोई औषधि है। प्रत्येक वृक्ष कोई ना कोई औषधि होता है। तो ये जो भांग है इसको लोग नशे के रूप में सोचते हैं, ये नशा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औषधि है। तो हनुमान जी जब वो पर्वत उठा करके लाए, तो उसमें 4 औषधियां निकली, मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी। ये 4 औषधियां थी। तो जो विशल्यकरणी औषधि है ये कौन सी है कमल जी? जो विशल्यकरणी औषधि है इसी का नाम विजया और भांग है। इसका श्लोक यजुर्वेद में है, विजयन धनु कपरदिनो विशल्यो बाणमाओ विशल्यकरणी। तो मृत संजीवनी से श्री लक्ष्मण जी जीवित हो गए थे, हम आप सब जानते हैं। तो जो विशल्यकरणी औषधि है ये पेट के तमाम से रोगों को खत्म करती है, ये विजया माने भांग। लेकिन उसका कम मात्रा में सेवन किया जाए तब। उसकी देखो दवा की मात्रा बहुत सीमित होती है। देखना टेबलेट बड़ी छोटी होती है और बड़े बड़े रोग हमारे ठीक करती है। 1 चम्मच शहद में घोर करके वो छोटी सी पुड़िया के रूप में वैद्य जी राख दे देते, वो 1 चम्मच औषधि बहुत बड़े रोगों को फायदा करती है। तो जो औषधि होती है वो कम मात्रा में ली जाती है, और जो भोजन होता है वो अधिक मात्रा में लिया जाता है, जो नशा होता है। नशा माने जो भी चीज हम अधिक मात्रा में खा ले समझ लो नशा है। आप लोग ये नोट कर लीजिए। जितने लोग यहां बैठे हो, केवल नशा ये न जाना जाए कि ये बगल वाला वो कौन सा चल रहा आजकल है। तुम्हारी तैयारी ठीक है। ट्विन टावर, 3 टावर का 4 टावर का बताए, ट्विन टावर है, टीवन टावर। गजब। हाँ वो जो भी हो, मैं क्या मतलब उससे। तो वो जो टावर वाले जो बिक रहे हैं ना, तो इसको इसी को केवल आप नशा ना मानना। कोई भी वस्तु आप अगर कोई भी वस्तु हो संसार की, समझिएगा जरा हमारी बात को, और वो आप अपने उस औषधि से अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, माने अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, कोई भी वस्तु हो वो नशा बन जाएगी। जैसे अगर आप ज्यादा भोजन कर लो, जितना शरीर को चाहिए उतना ठीक है, लेकिन ज्यादा कर लो तो आलस आएगा, नींद आ जाएगी। आती कि नहीं आती? नशा पड़ जाता है। या न भोजन मिले तो नशा हो जाता, बोले भैया भूख ने चक्कर आ रहे हैं, होता है ना, ये नशा ही तो है। ये जो तमाम नशे के जो पदार्थ जो है ये भी कहीं ना कहीं औषधि है। जैसे हमने कई बार लोगों को सुना है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर सर्दी लग जाए तो यही ये जो मदिरा होती है इसको कम मात्रा में थोड़ा सा ढक्कन जाने चम्मच भर दे दो तो बच्चों को रोग मतलब सर्दी नहीं लगती। तो देखो औषधि है, लेकिन उसका अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो लोग झूमने लगते। फिर हम देखते हैं इधर कोई वहाँ पड़ा रहता, कोई नाली किनारे पड़ा रहता, कोई वो पेड़ के पीछे पड़ा रहता है। अब भगवान की कृपा से हम तो खूब इतनी जगह है सोनितपुर में कि चाहे जहाँ पड़े रहो। अधिक मात्रा में भोजन भी करो तो वो हमारे लिए नशा ही बन जाता है।
तो सबकी लिमिट है। तो ये जो विजया है माने जो भांग है, इसको पेट के उदर के तमाम रोगों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग प्रचुर मात्रा में जब ले लेते हैं तो नशा बन जाता है हमारे लिए। जैसे यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, पहले इतनी मेडिसिन माने मेडिकल स्टोर नहीं थे, तो जब लोगों को लूज मोशन होते थे, पेट गड़बड़ होता था, तो क्या करते थे, बोले जाओ दादा के पास एक चींटी की जितनी अफीम ले आओ, खा लो, पेट ठीक हो जाता था। क्यों भाई? अब अफीम है तो नशा, लेकिन अगर कम मात्रा में लिया गया तो औषधि बन गई, लूज मोशन रोक दिए उसने। ये क्या मतलब है? बोले हर वस्तु का प्रयोग है, सदुपयोग है, दुरुपयोग है, करना हमें है। कोई भी वस्तु हो दुनिया की, उसमें सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। अब आजकल नशे की तो ये हालात है, आप लोग सुन लो, अगर आपके बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि ये और कुछ है, वो नशा बनता है। अब ये जो हम लोग जो जानते हैं कि नशा यही है, जैसे ये शराब हो गई, भांग हो गई, इसको हम लोग नशा मानते हैं। अफीम, गांजा, कोकीन, गोगो, एक नया चला है, सुन लो आप लोग। बच्चे अगर कह रहे हो घर में गोगो, तो समझ लेना ये कोई नशा है, ये हमें भी अभी पता चला है। स्मैक और जाने ऐसे कुछ नाम है, ये तो हम जानते हैं कि ये नशे की चीजें, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इनको हम जानते हैं कि चलो ये नशा है। लेकिन आजकल नशे वालों ने और भी तमाम, ये जो खांसी की जो सिरप आती है, इसको लोग नशे में पीते हैं। क्यों भाई? अच्छा, ये भी ठीक है कि चलो आप सोच रहे हो बच्चा खांसी सिरप पी रहा, वो नशा कर रहा है, उससे वो नशा होता है। खैर सरकार ने काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया, तो नशेबाजों ने दूसरा एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया है। ये जो प्लास्टिक चिपकाने वाला सुलेशन होता है ना, मैं अपनी आंखों देखी आपको बात बता रहा हूं, हम तो समाज में देखते रहते कौन क्या कर रहा है। तो हमने देखा वो दो नए बच्चे, कानपुर शहर की बात है हमारे, दो नए बच्चे वो रोड किनारे बैठ के सुलेशन, हमारे एक मिलने वाले हैं ये कल्याणपुर में, उनकी बहुत बड़ी इसकी ये प्लास्टिक पाइप की दुकान है उनकी, तो उनके यहाँ बैठे थे, तो दो बच्चे आए, वो 4 बोतल सुलेशन ले गए। तो हमने कहा भाई ये सुलेशन ले गए, तो बोले गुरुजी ये सुलेशन से कुछ चिपकाने नहीं जा रहे, नशा करने जा रहे हैं। तो हमें लगा कि है, तो हमने कहा चलो छिप करके देखा जाए। तो देखा उन्हीं के वो दुकान के पीछे गए और बैठ करके उस सुलेशन से नाक में कोई एक वो बना करके नाक से उस सुलेशन को अंदर खींच रहे थे, नशा कर सुलेशन से। तो हमें लगा ये सुलेशन से नशा। अरे सुलेशन की छोड़ो, ये जो बच्चे व्हाइटनर प्रयोग करते ना, व्हाइटनर, नशे की देखिए कितनी कितनी लोग ट्रिक निकाल रहे हैं। ये जो व्हाइटनर बच्चे लगाते हैं ना, व्हाइटनर, जैसे कोई चीज गलत हो जाए तो उसमें व्हाइट पोत दिया जाता है, बच्चे जानते हैं स्कूल वाले, तो उस व्हाइटनर से वो लोग नशा कर लेते हैं। भाई उनके तरीके हैं, भगवान जाने। समझो जरा, हम लोग सोच रहे हैं कि केवल ये बच्चा पढ़ रहा है, ये व्हाइटनर लिए बैठा होगा, वो व्हाइटनर से नशा कर रहा है। अब बताओ भाई है? तो हर चीज का प्रयोग और सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो रहा है। मेरे भाई बहन, महादेव को ये न समझना कि भोले बाबा कोई नशे वाली भांग पीते हैं, या तमाम फोटो में हम देखते हैं चिलम उड़ा रहे भोले बाबा, धुआं उड़ा रहे। नहीं नहीं, ये तो बनाने वालों ने बना दिया है, महादेव कभी ऐसा नहीं करते। भोले बाबा पर विजया चढ़ती, ये सत्य है। क्यों? ये औषधि के रूप में है, तो सीमित मात्रा में चढ़ा करके और हम अपने जीवन के तमाम रोगों की उस समाप्ति के लिए भगवान भोले बाबा को विजया चढ़ाते। दूसरी बात, बोले सावन का महीना हो, कोई न्यायालय में, मुकदमे में, व्यापार में, शत्रुओं के नाश के लिए अथवा राजनीति में करियर बनाने के लिए कोई विजय चाहता है कि हम जहां कहीं जाएं हमें सफलता मिले। विजय माने सफलता। तो क्या करें? बोले सावन के पूरे 30 दिन, 28, 29, 31 जितने भी दिन सावन हो जाए, क्योंकि मुहूर्त घटते बढ़ते रहते ना, तो 31 दिन भी हो सकते, 32 भी हो सकते, 28 भी हो सकते, 27, 29 भी हो सकते। माने पूरा सावन प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक वो नित्य भगवान महादेव को संकल्प करके विजया समर्पित करे। विजया माने भांग। तो उसकी वो जिस चीज में सफलता चाहता है, भगवान भोले बाबा उसकी पूरी करते हैं। ये स्पष्ट है, चूंकि श्लोक कहता है विजया विजय दात्री चा चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयम कुरु। सर्वत्र
दिग दिगांतर दसों दिशाओं में विजय प्राप्त हो, ऐसा उस विजया चढ़ाने का लाभ है।